प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है, प्रभु यीशु ने उस धनवान युवक से क्यों कहा, तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? कोई अच्छा नहीं, केवल परमेश्वर अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, ताकि भविष्य में अगर हमारे चैनल में किसी तरह की समस्या आ जाए या चैनल बंद हो जाए तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत नया अपडेट और जानकारी दे सकूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अपने विषय में आते हैं। मरकुस 10 की 17 से 22 में लिखा है, और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछता है, अच्छे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? कोई अच्छा नहीं, केवल परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना और अपने माता और पिता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। प्रभु यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। चलिए प्रियो, इसे गहराई से समझते हैं। मरकुस 10 की 17 में जब उस धनवान युवक ने प्रभु यीशु के पास आकर कहा, हे अच्छे गुरु, मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? तब प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? कोई अच्छा नहीं, केवल परमेश्वर अच्छा है। तो प्रियो, प्रभु यीशु के समय में किसी भी रबी को गुड टीचर या अच्छे गुरु नहीं कहा जाता था, क्योंकि ये उपाधि पूर्ण और पवित्र भलाई को दिखाती थी, ऐसी भलाई जो सिर्फ परमेश्वर में होती है। इसीलिए पूरे तालमुद, जो कि यहूदियों का मुख्य धर्म ग्रंथ है, में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि किसी भी रबी को गुड टीचर या अच्छा गुरु कहा गया हो। ये उपाधि बहुत उच्च, पवित्र और दिव्य अर्थ में इस्तेमाल की जाती थी। जैसे भजन संहिता 100:5 कहती है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यानी संपूर्ण भलाई सिर्फ परमेश्वर का गुण है। कोई मनुष्य इस स्तर की भलाई का दावा नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु यीशु ने मरकुस 10 की 18 में उससे कहा, अच्छा तो केवल परमेश्वर है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं अच्छा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु उसे एक गहरा सच दिखा रहे थे। अगर अच्छा सिर्फ परमेश्वर होता है तो तुम मुझे अच्छा गुरु कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम मान रहे हो कि मैं परमेश्वर हूँ। तो प्रियो, मरकुस 10 की 17 में जब प्रभु यीशु ने उस धनी युवक से कहा, अच्छा तो केवल परमेश्वर है, तब तक प्रभु यीशु ने पहले ही साबित कर दिया था कि वह ही सच्चे परमेश्वर हैं, क्योंकि मरकुस अध्याय 1 से 9 तक उन्होंने ऐसे काम किए जो केवल परमेश्वर कर सकता था। जैसे मरकुस 2 की 5 से 7 में पापों को क्षमा करना, मरकुस 4 की 29 से 41 में तूफान को शांत करना, मरकुस की 1 की 27 में दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिखाना, मरकुस की 5 की 41 से 42 में मृतकों को जलाना और मरकुस की 6 की 41 और 42 में हजारों को भोजन कराना। अर्थात जब प्रभु यीशु ने अच्छा तो केवल परमेश्वर है कहा, वे खुद को छोटा नहीं कह रहे थे। वे उस युवक को ये समझा रहे थे कि अगर अच्छा सिर्फ परमेश्वर है और तुम मुझे अच्छा गुरु कह रहे हो, तो इसका सच ये है कि मैं ही वही परमेश्वर हूँ जिसने तुम्हारे सामने अपने कार्यों से अपनी दिव्यता प्रकट की। और दूसरा, मरकुस 10 की 18 में जब उस धनी जवान ने प्रभु यीशु से पूछा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, तो इसका मतलब ये था कि वह सोचता था कि अनंत जीवन किसी काम या अपनी योग्यता से पाया जा सकता है, ना कि केवल परमेश्वर की दया और संबंध से। प्रियो, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जब वह प्रभु यीशु के सामने घुटनों के बल गिरा तो वह उद्धार और अनंत जीवन के कितने करीब था, क्योंकि वह उस क्षण उद्धार के सोत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा था। लेकिन समस्या ये थी कि वह प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह उसे कोई तरीका बताएं ताकि वह खुद अपने अच्छे कामों से उद्धार पा सके। यानी वह व्यवस्था की आज्ञाओं को मानकर और अच्छे कामों से स्वर्ग में जाना चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि दशवांश देने, चर्च में सेवा करना या अच्छे काम करना स्वर्ग का रास्ता है, ना कि परमेश्वर का अनुग्रह से। लेकिन बाइबल सिखाती है
कि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कामों से उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार केवल परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास से मिलता है। इफिसियों 2:8-9 में लिखा है, तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, ये तुम्हारे कामों का फल नहीं, ताकि कोई घमंड ना करे। और रोमियो 11:6 में बाइबल कहती है, यदि उद्धार अनुग्रह से है तो फिर कामों से नहीं तो अनुग्रह नहीं रहता। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना और अपने माता और पिता का आदर करना। तब उस युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, ये सब आज्ञाएं मैं अपने बालकपन से मानता आया हूँ। तो प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि वह धनी युवक इन 6 आज्ञाओं को मानने में बहुत आत्मविश्वासी था। ये सभी आज्ञाएं लोगों और समाज के सामने सही व्यवहार से जुड़ी थी, इसलिए वह मानता था कि वह इन्हें पूरा करता है और उसी वजह से उसे धन संपत्ति मिली थी, क्योंकि उस समय यहूदी लोग धन को परमेश्वर की आशीष मानते थे। और 21 में प्रभु यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रियो, प्रभु यीशु ये दिखाना चाहते थे कि ये युवक बाहर से तो 6 आज्ञाएं मानने की बात कर रहा था, लेकिन उसके अंदर अनंत जीवन की सच्ची इच्छा नहीं थी। इसीलिए जब उसने प्रभु यीशु का वचन सुना और उदास होकर पीछे मुड़ गया, तो ये केवल उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये उसकी आत्मिक दशा का खुला प्रमाण था। वह 2 सबसे बड़ी आज्ञाओं की जड़ तक पहुंचने में असफल रहा। पहली, अपने संपूर्ण हृदय, मन और प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरी, अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्रेम करना। उसका उदास होना दिखाता था कि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति समर्पण से अधिक धन और संपत्ति से जुड़ा हुआ था। वह अपनी संसारिक वस्तुओं को इस तरह पकड़े रहा कि अनंत जीवन जिसे पाने वह प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, उसे छोड़कर चला गया। यानी उसकी प्राथमिकता परमेश्वर नहीं बल्कि संसार था। उसने कहा था कि वह उन सब 6 आज्ञाओं का पालन करता है जो सामाजिक न्याय, सत्य और पड़ोसी प्रेम से संबंधित है। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उसे आज्ञा दी, जो कुछ तेरा बेचकर गरीबों को दो, तो वह पीछे हट गया। ये दिखाता है कि उसकी आज्ञाकारिता केवल बाहरी और औपचारिक थी, ना कि आत्मिक, सच्ची और त्यागपूर्ण। यदि वह वास्तव में अपने पड़ोसी से प्रेम करता, तो गरीबों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता। इससे पता चलता है कि वह दूसरी महान आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, की आत्मा और उसके सच्चे अर्थ से दूर था। अंत में उसकी प्रतिक्रिया ये उजागर करती है कि वह आज्ञाओं का केवल सूत्र और शब्द जानता था, लेकिन उनके आत्मिक अर्थ, उनकी धार्मिक गहराइयां और परमेश्वर के सामने पूर्ण समर्पण के महत्व को नहीं समझता था। आमीन। बहुत से भाई और बहन मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी बाइबल स्टडीज और कमेंट्रीज पढ़ती हैं। इसीलिए मैंने कुछ बाइबल स्टडीज और कमेंट्रीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। जय मसीह की।